अगर आप बिना किसी ट्रैवल एजेंट की हेल्प से बजट में अंडमान ट्रिप पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। अंडमान जाने के लिए क्या लेटेस्ट गाइडलाइंस हैं और कहाँ क्या बुक करना है, ये सब मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगी। सबसे पहले तो लोकेशन देख लीजिए अंडमान की। ये है अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर और यहाँ से अगर आप इधर देखेंगे तो ये हैवलॉक है और पास में ही नील द्वीप है। हैवलॉक को स्वराज द्वीप भी कहते हैं और नील का नाम है शहीद द्वीप। यहाँ पर जाने के लिए कोई आप देख सकते हैं कोई भी रोड ट्रांसपोर्ट नहीं है, आपको यहाँ पर जाने के लिए फेरी ही बुक करनी होती है। तो सबसे पहला स्टेप है कि बुक योर फेरीज़ बिफोर फ्लाइट, क्योंकि जो पीक सीज़न होते हैं जैसे अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 सीज़न ही पीक सीज़न कहे जाते हैं। इसके बाद तो वहाँ बहुत गर्मी होती है तो जनरली लोग इतना नहीं जाते। पर इस सीज़न में अगर आप जा रहे हैं तो आपको पहले फेरी बुक कर लीजिए, क्योंकि फेरी बुक करने में लास्ट में प्रॉब्लम्स आती हैं। आप पहले फ़्लाइट भी बुक कर सकते हैं, लेकिन होटल बुकिंग तभी करिए जब आपकी फेरीज़ बुक हो जाएं। फेरी बुकिंग के लिए 2 तरह की फ़ेरी चलती हैं, एक गवर्नमेंट फेरी और एक प्राइवेट फेरी। गवर्नमेंट फेरी के अपने अलग एडवेंचर हैं, बस वो टाइम टेकिंग ज़्यादा है और वो काउंटर पर ही बुक होती है। उसमें आप पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग नहीं कर सकते, तो ये उसका एक ड्रॉबैक है, क्योंकि जब पहले से बुक नहीं कर सकते तो हम निश्चिंत होकर नहीं जा सकते कि लास्ट मोमेंट पे फेरी बुक होगी कि नहीं होगी। तो वहाँ पर ऐसा ना हो हम वहाँ पोर्ट ब्लेयर में ही पड़े रह जाएं, आगे हैवलॉक या नील जा ही ना पाएँ, क्योंकि जितने भी टूरिस्ट घूमने जाते हैं वो हैवलॉक और नील इसको कवर करते हैं अंडमान ट्रिप पर। तो सबसे पहले आप फेरी बुक कराइए। लेकिन अगर कोई हमारा वीडियो तब देख रहा है जब वो फ़्लाइट बुक करा चुका है और अभी तक फेरी बुक नहीं हुई है और अब फेरी बुक भी नहीं हो रही है क्योंकि बहुत ज़्यादा बिजी है फेरी इस वक्त और मिलना मुश्किल हो रहा है, तो वो लोग बिल्कुल चिंता ना करें। आप पोर्ट ब्लेयर जाइए, वहाँ पर अपने होटल वालों को फ़ोन करके पहले से ही बोल दीजिए कि आपके लिए गवर्नमेंट फेरी बुक कर लें। गवर्नमेंट फेरी 1-2 दिन पहले बुक होती है और गवर्नमेंट फेरी इतनी ख़राब नहीं। गवर्नमेंट फेरी का एक अलग इन्जॉय रहता है, वहाँ पर बंक रहते हैं, बेड रहते हैं, ऊपर आप पूरी फेरी में ऊपर नीचे तक घूम सकते हैं, वहाँ पर खाने वाने का भी रहता है। गवर्नमेंट फेरी के चार्जेस 960 रुपये रहते हैं। गवर्नमेंट फेरी जो है वो भारतीय रेल जैसी है और जो प्राइवेट फेरी है वो फ़्लाइट जैसी है। और क्योंकि अब 2 दिन पहले होती तो आप जाने की तो बुक करा लेंगे, पर लौटने की होगा कि वहीं से बुक होगी, तो ये थोड़ा सा रिस्क है कि मतलब दिमाग में थोड़ी टेंशन रहती है। लेकिन अगर आपने अभी तक फ़्लाइट बुक नहीं की है तो पहले आप फेरी बुक कीजिए। फेरी बुक करने के लिए आपके पास मैक्रोज़, ग्रीन ओशियन, सी लिंक, इस तरह की कुछ प्राइवेट फेरीज चलती हैं। इनको आप इनकी ऑफिशियल साइट से बुक कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और एक साइट है gotoandaman.com या फिर MMT मेक माई ट्रिप से भी आप फेरीज़ को बुक कर सकते हैं। अगर आप मेक माई ट्रिप से फेरी बुक कर रहे हैं तो आप उस फेरी की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ पर जाकर टिकट का एक बार डाउनलोड कर लें या प्रिंट ले लें, अपना PNR नंबर डालेंगे तो वहाँ पर प्रिंट टिकट आ जाएगा। एयरटेल और BSNL के ही सिम चलते हैं, तो आप अपने साथ एयरटेल या BSNL का सिम ले जाएं। अगर नहीं ले जा रहे हैं तो सारे ही चीज़ें जो भी आपका प्रिंट टिकट हैं, सब कुछ है, इन सबको अपने फ़ोन में डाउनलोड करके रखें, चाहें तो प्रिंट आउट लेके भी जा सकते हैं। और कुछ बातें जो ध्यान रखने वाली हैं उनको मैं पहले बता देती हूँ। अगर आप अंडमान निकोबार की ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो आपको दोनों वैक्सीन लगी होनी चाहिए और दोनों वैक्सीन को लगे हुए आपको 15 दिन से ज़्यादा हो जाने चाहिए। अगर आपके दोनों वैक्सीन नहीं लगी हैं तो वहाँ पर आपको पोर्ट ब्लेयर में जाके आपको RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी, तभी आप ट्रैवल कर सकते हैं। वहीं लोकल की आपको रिपोर्ट चाहिए होती है वहाँ पर। और अगर आपके साथ 1 साल से ऊपर का बच्चा है जिसको वैक्सीन तो लग नहीं सकती है तो उसकी भी नेगेटिव RT-PCR की रिपोर्ट ज़रूरी होती है। दूसरा, अपने साथ आपको अच्छा खासा कैश ले जाना है, क्योंकि वहाँ ATMs कम है और क्योंकि इंटरनेट भी नहीं मिलता है कई बार, तो OTP वगैरह नहीं आ पाते, नेटवर्क ही नहीं रहता, तो आप अपने साथ कैश लेके जाइए। ID कार्ड और DL वगैरह भी साथ में ही रखिए और वैक्सीन के सर्टिफिकेट की कॉपी भी डाउनलोड करके रखिए। आप 6 डेज़ 5 नाइट्स का ट्रिप प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 6-7 दिन इनफ होते हैं अंडमान घूमने के लिए, बाकी आपकी इच्छा है। जैसे आप आज शुरू करते हैं, आप फ़्लाइट से पोर्ट ब्लेयर पहुंच जाते हैं या फिर शिप से जाते हैं, तो पोर्ट ब्लेयर में आप जिस दिन जाते हैं उस दिन आपको 2 बजे लास्ट फेरी रहती है मैक्रोज़ की, तो अगर वो मिल जाती है तो आप डायरेक्ट हैवलॉक भी निकल सकते हैं। तो शाम को भी अगर आप जा रहे हैं 2 बजे की फेरी से तो भी आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ जाके रेस्ट करेंगे होटल में जाके। अदरवाइज़ अगर वो उस दिन की नहीं बुक हो रही है, आपको नेक्स्ट डे की फेरी मिल रही है, तो उस दिन सेलुलर जेल घूम सकते हैं। वहाँ पर आप 200 रुपये में गाइड ज़रूर करिएगा, मेरा पर्सनल एडवाइस है, क्योंकि आप गाइड करेंगे तो ही आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। उस घूमने का जो मीनिंग होता है वो उस वक्त समझ में आता है। तो आप गाइड बुक करिए, वहाँ पे सेलुलर जेल घूमिए, 1-1.5 घंटे में आप सेलुलर जेल घूम सकते हैं। और नाइट में वहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, उसको भी घूम के आइए, उसको भी देखिए। पोर्ट ब्लेयर में आपको कम दिन के लिए होटल बुक कर रहे हैं, आप जैसे जिस दिन गए हैं आप उस दिन रुकिए, स्टे करिए, जेल वगैरह विजिट करिए, नेक्स्ट डे आप हैवलॉक निकल जाइए। Day 2 आपका हैवलॉक रहेगा। आप हैवलॉक यहाँ पर अगर आप सुबह जा रहे हैं तो भी आप
काफ़ी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर सूर्यास्त 4:30 के आसपास होने लगता है और सूर्योदय भी 4:30 के आसपास होता है। तो अगर आप 4 बजे के बाद वहाँ कुछ भी नहीं कर सकते, वहाँ अंधेरा हो जाएगा और धूप भी अच्छी खासी रहती है। तो अपने साथ प्रॉपर बॉडी लोशन, सनस्क्रीन, सनग्लासेस ये सब लेके जाएं। डे 2 में आप जब पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक पहुँच जाते हैं तो हैवलॉक में आप अपना अच्छा होटल बुक करिए। यहाँ पर आप थोड़ा खर्च कर सकते हैं, बीच रिजॉर्ट भी बुक कर सकते हैं, नॉन बीच रिजॉर्ट भी बुक कर सकते हैं, बट लोकेशन अच्छी होनी चाहिए। वहाँ पर आप एक स्कूटी ले लीजिए अपना डीएल दिखा के, और आपके होटल में ही स्कूटी का अरेंज कर देंगे, वो जगह जगह मिलती रहती हैं। जैसे आप पहुँचेंगे सब कुछ बहुत पास है हैवलॉक में, कुछ भी दूर नहीं है। विजयनगर के आसपास आप अपना होटल बुक कर सकते हैं या कोई रिजॉर्ट बुक कर सकते हैं। मैंने सेंसेस हैवलॉक रिजॉर्ट बुक किया था और मैं इसे रिकमेंड भी करूँगी, क्योंकि अच्छा था, स्टाफ बहुत कोऑपरेटिव था। मेरी गवर्नमेंट फेरी थी, क्योंकि फेरी पहले से बुक नहीं हो पाई थी, उन्होंने अरेंज कर दी थी, तो काफ़ी कोऑपरेटिव है। आप वो भी बुक कर सकते हैं। उसके आसपास अगर थोड़ा आप ज़्यादा खर्च करना चाहते हैं तो आप डॉल्फिन रिजॉर्ट है और सीशेल है, ये भी बुक कर सकते हैं, ये भी अच्छे रिजॉर्ट हैं। आप जैसे हैवलॉक पहुँचते हैं, हैवलॉक में आप सुबह पहुँच गए तो आप एलिफेंट बीच जा सकते हैं। होटल वाले ही आपको ले जाते हैं। वहाँ पर एलिफेंट बीच में एक्टिविटीज़ होती हैं, वो एक्टिविटीज़ के लिए बीच है, वहाँ पर जाके आप 1-2 एक्टिविटीज़ ज़रूर करिए। नॉर्मल एक्टिविटीज़ के 600 रुपये चार्जेस हैं और 3 घंटे का वहाँ पर आपको ले जाते हैं बोट से, और बोट से ही वापस लाते हैं। 3 घंटे की ड्यूरेशन रहती है। एक्टिविटीज़ करने के बाद आप वापस आइए। अगर आप दिन में जा रहे हैं तो शाम तक वापस आ जाएंगे। शाम के समय ये देखिए राधानगर बीच है यहाँ पर, ये है वेस्ट में, तो यहाँ पर होता है सूर्यास्त। तो सूर्यास्त के समय आप राधानगर बीच जाके वहाँ पर सनसेट देखिए 5 बजे तक। 5:30 के बाद वहाँ पर सब कुछ बंद हो जाता है। सनसेट देखने के बाद आप अपने होटल आइए, रेस्ट कीजिए। वहाँ पर आप नाइट कैंडल लाइट डिनर पर भी जा सकते हैं। कई सारी जगह हैं, कुछ अच्छे होटल्स भी हैं जहाँ आप खाना खा सकते हैं। समथिंग डिफरेंट है, और भी होटल्स हैं। अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं खाना खाने के लिए तो आप वहाँ पर एक शाकाहारा होटल है, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। खैर उतना अच्छा उसका इंफ्रा नहीं है, लेकिन टेस्ट अच्छा है। आओ जी खाओ जी, और बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, कहीं पर भी चूज़ कर सकते हैं। जल्दी सो जाइए, क्योंकि आपको जल्दी उठना होगा। आप सुबह सनराइज़ आपको देखना है काला पत्थर बीच पे, जो विजयनगर से लगभग 4-4.5 किलोमीटर होगा। कुछ भी बहुत दूर नहीं है। राधानगर बीच ही थोड़ा सा दूर है, वो 8 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। आप वहाँ से काला पत्थर जाइए सुबह 4:30 बजे उठ के। 5 बजे के आसपास आपको अच्छा सा सनराइज़ देखने को मिलेगा। अगर आप कपल में जा रहे हैं तो, या फिर हनीमून पे जा रहे हैं तो वहाँ पर आप फ़ोटोशूट ज़रूर कराइए। अच्छी फ़ोटोज़, आपके पास एक मेमोरी रहेगी, कलेक्शन रहेगा। वहाँ से वापस आकर आप डे 3 में स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, और स्कूबा डाइविंग आप जिस दिन पहुँचे हैं हम लोग उसी दिन बुक करा लीजिए। स्कूबा पे जाने के लिए अगर आपको कोविड टाइम पे कुछ प्रॉब्लम्स रही थी तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। अगर बीपी हाई है तो अलाउ नहीं करेंगे, कुछ सर्जरी वगैरह हुई है तो भी अलाउ नहीं करेंगे। तो आप देख लीजिए आप स्कूबा कर सकते हैं कि नहीं। स्कूबा के रेट भी फिक्स कर रखे हैं गवर्नमेंट में। अगर आप शोर में करते हैं तो 3500 रुपये है, और अगर आप डीप सी में करते हैं जहाँ बोट ले जाके आपको स्कूबा कराती है तो उसके रेट लगभग 6000 के आसपास हैं। शाम को फिर राधानगर बीच घूम के आप वापस आ सकते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट डे आप अपनी फेरी बुक करिए नील की। डे 4 रहेगा ये आपका। हैवलॉक से नील तक की फेरी रखिए नेक्स्ट डे की। 10 बजे के आसपास नील की फेरी रहती है, और अलग अलग फेरीज़ की अलग अलग टाइमिंग है। आप देख लीजिए आपको कितने बजे की मिल रही है। आप नील जाइए, वहाँ पर लक्ष्मणपुर, भरतपुर बीच हैं, उनको घूमिए। एक दिन नील में स्टे करिए, वहाँ पर होटल में रुकिए। और नील जो है वो ज़्यादा कॉमर्शलाइज नहीं है। नील में भी आप स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं, क्योंकि उतना कॉमर्शलाइज नहीं है, तो पानी और ज़्यादा साफ़ है और ज़्यादा कोरल दिखते हैं। यहाँ पे भी आप स्कूबा आप ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा स्कूबा में वो खुद से कपड़े प्रोवाइड कराते हैं, तो उनको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। अपने साथ एक्स्ट्रा क्लोथिंग सेट ज़रूर रखिए, सैंडल वगैरह ले जा सकते हैं। नेक्स्ट डे आप डायरेक्ट नील से पोर्ट ब्लेयर वापस आइए, आपको हैवलॉक दोबारा जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका रहेगा डे 5। पोर्ट ब्लेयर आने के बाद आप यहाँ पर कॉर्बाइंस केव है, नॉर्थ बे है, रॉस आइलैंड है। आपके पास जितना टाइम हो उस हिसाब से आप उसको स्पेंड कीजिए, यहाँ घूम सकते हैं और वापस अपनी फ़्लाइट करा लीजिए। अगर आपको और आराम से घूमना है, ड्यूरेशन बढ़ानी है, तो आप अपना टाइम हैवलॉक में बढ़ा दीजिए। हैवलॉक और नील का टाइम ज़्यादा रखिए, पोर्ट ब्लेयर में 1-2 दिन से ज़्यादा मत रखिए। अपनी ट्रिप एंजॉय कीजिए। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपका रिप्लाई करूँगी। थैंक यू।